मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सह आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, ABST के सेकंड पेपर कॉस्ट काउंट में अपन आगे चल रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने लागत लेखाशास्त्र का अर्थ और क्षेत्र के बारे में जाना था। अब इस वीडियो में अपन वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में क्या समानता है, दोनों में क्या अंतर है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन दोनों में समानता और असमानता के बारे में। वित्तीय लेखांकन की पूर्ण वर्णित अपूर्णताओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन में किसी प्रकार का संबंध असमानता नहीं है। इनके उद्देश्यों में भिन्नता होते हुए भी इनकी विधियां लगभग समान हैं। इन दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों में क्या समानताएं हैं वो पहले लेते हैं अपन। नंबर 1, दोनों लेखों के आधार पत्रक एक ही होते हैं। वित्तीय लेखों में सामग्री, श्रम एवं उपयोगों के संबंध में आवश्यक सूचनाएं लागत लेखों में से भी ही प्राप्त होती है और उनका वित्तीय लेखों में भी समावेश होता है। नंबर 2, दोनों लेखा विधियों द्वारा व्यापार में होने वाली लाभ हानि की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। दोनों लेखों के मिलान करने पर एक दूसरे की अशुद्धि दूर की जा सकती है। दोनों ही लेखे डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। 500 पॉइंट अपन कह सकते हैं। भिन्न भिन्न वर्षों के व्ययों की तुलना दोनों ही प्रकार के लेखों द्वारा की जा सकती है। 6, दोनों लेखा विधियों के आधार पर व्यवसाय की भावी नीति निर्धारित की जा सकती है। अगला पॉइंट अपन कहे, दोनों ही लेखों में सामग्री, श्रम एवं व्ययों का लेखा रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ये कह सकते हैं, दोनों विधियों में व्यापारिक लाभ या हानि के कारणों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट अपन कह सकते हैं, लागत लेखे जो है वो वित्तीय लेखों के पूरक होते हैं। ये तो हुई इनकी समानता। अब अपन लेते हैं इन दोनों में असमानता क्या है। लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन में असमानता क्या है, अर्थात क्या अंतर है। लागत लेखांकन में व्ययों का वर्गीकरण इस ढंग से किया जाता है कि जिससे हर स्तर पर उत्पादित इकाई की लागत सरलता से निकाली जा सके, जबकि वित्तीय लेखांकन में लागत का ज्ञान ही संभव होता है। अर्थ कहने का प्राय कुल लागत ही ज्ञात की जा सकती। लागत लेखांकन में सामग्री के निगमन पर जितना नियंत्रण रखा जाता है उतना रोकड़ पर नहीं, परंतु वित्तीय लेखांकन में माल की अपेक्षा रोकड़ पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। तीसरा कहें अपन, लागत लेखों के द्वारा विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता ज्ञात की जा सकती है, जबकि वित्तीय लेखांकन द्वारा विभिन्न विभागों की कार्यकुशलता ज्ञात नहीं की जा सकती। चौथा है, लागत लेखांकन में टेंडर मूल्य का निर्धारण
सही एवं सरलता से किया जा सकता है, परंतु वित्तीय लेखांकन में टेंडर मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता, मतलब सही नहीं किया जा सकता। लागत लेखांकन में लेखे वित्तीय लेखों के उद्देश्यों द्वारा पूरा करने में समर्थ नहीं है, जबकि वित्तीय लेखांकन ने लागत लेखों को कोई जन्म दिया है। लागत लेखे मुख्यतः उत्पादन करने वाली संस्थाओं के द्वारा रखे जाते हैं, जबकि वित्तीय लेखे सभी प्रकार की संस्थाएं जो उत्पादन कार्य में लगी हुई हैं अथवा नहीं हैं, इन्हें रखती है। लागत लेखांकन में केवल लागत से संबंधित व्ययों का ही लेखा किया जाता है, जबकि वित्तीय लेखांकन में सभी प्रकार के व्ययों का लेखा किया जाता है। लागत लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, परंतु जहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के लिए कोई आदेश दिया है तो उनका अंकेक्षण जरूरी है। कंपनी की दशा में वित्तीय लेखों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। लागत लेखांकन के अंतर्गत व्यवसाय के आंतरिक क्षेत्र के संबंध स्थापित किया जाता है। वित्तीय लेखों में लेखे व्यापार का बाहरी क्षेत्रों से संबंध स्थापित करते हैं। लागत लेखे विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा जो ICWA की परीक्षा प्राप्त होते हैं रखे जाते हैं, और वित्तीय लेखे प्राय CA की परीक्षा पास जो व्यक्ति है वो रखता है। इसमें अनुभवी लेखापालों द्वारा भी ये लेखे रखे जाते हैं। लागत लेखे वित्तीय लेखों के सहायक लेखे कहे जा सकते हैं, जबकि वित्तीय लेखे व्यवसाय के प्रधान लेखे होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों लेखों में कई असमानताएं होते हुए भी इन्हें एक दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं किया जा सकता। हॉकिंस ने ठीक ही कहा है, उनका एक कोटेशन है, वो ये है, साधारण व्यापारिक खाता अत्यधिक मूल्यवान सूचनाओं का ताला लगा भंडार गृह है जिसकी चाबी मतलब की लागत प्रणाली है। हॉकिंस द्वारा दिए गए उपरोक्त कथन जो मैंने ये कहा है दोनों प्रणालियों के संबंध में बताया गया है कि इस कथन में हॉकिंस द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि साधारण व्यापारिक खाते वित्तीय लेखे में मूल्यवान सूचनाएं छिपी हुई होती है और इन सूचनाओं की विस्तृत जानकारी के लिए लागत लेखांकन रूपी चाबी का उपयोग करना होगा। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वित्तीय लेखों में सामूहिक सूचनाएं प्राप्त होती है जिनका वर्गीकरण या विश्लेषण लागत लेखों द्वारा ही संभव है। उदाहरण के लिए सामग्री की कुल लागत की जानकारी वित्तीय लेखों से प्राप्त हो जाती है, परंतु प्रत्येक विभाग में उपयोग की गई सामग्री या प्रत्येक उत्पाद में लगने वाली सामग्री की हानि आदि की विस्तृत जानकारी लागत लेखों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार श्रम लागत की कुल राशि वित्तीय लेखों द्वारा ज्ञात की जा सकती है, परंतु प्रत्येक वस्तु में लगने वाली श्रम की लागत सामान्य समय, अधिसमय, कार्यन समय,
आदि की जानकारी लागत लेखों के द्वारा आसानी से मिल जाती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वित्तीय लेखों में सूचनाएं सारांश के रूप में होती है, जबकि लागत लेखों में इन्हीं सूचनाओं को वर्गीकृत करके विस्तृत रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आज अपन इसके बारे में इतना ही चर्चा करेंगे। आगे अगले विषय पे इसमें लागत लेखांकन के अंतर्गत अगले वीडियो में चर्चा की